राधे राधे। ऋषि पंचमी की यह व्रत कथा पौराणिक कथा है। इसको सुनने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। भविष्य पुराण में यह कथा सुनाई थी कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसको करने से नारी जाति दोष से मुक्त होकर के महान पुण्य को प्राप्त होती है। कृपा करके आप मुझे संक्षेप में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्तऋषि का व्रत करने से नारी रजस्वला से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृतासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों और चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया गया था। इसे हर जाति की नारी रजस्वला होने पर प्रथम दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबी की तरह दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्त्र छनने से अपवित्र होकर दोष होता है और ऋषि पंचमी का व्रत करने से यह दोष मुक्त होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। तो हे राजन, विदर्भ देश में एक सन्यजीत नाम का राजा था। उसी राजा के एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन वह रसोई घर में रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन आदि वस्तु को छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी का कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण का बैल का जन्म लेना पड़ा, पर दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और दोनों ही अपने पुत्र के घर में जन्मे। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान खीर आदि बनवाकर तैयार किए। भाग्यवश एक सांप ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह ग्राहिणी कुतिया देख रही थी। उसने सोचा, अगर ब्राह्मण खाएगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इससे तो मेरे लड़के को ब्रह्म हत्या का भारी दोष लगेगा। और इससे जानबूझकर उस कुतिया ने खीर को झूठा कर दिया। उस बहू ने कुतिया को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी। खीर फेंक कर दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना को बताया। तो वो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे पाप के संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा। आज मेरे लड़के ने दिन भर मेरा मुंह बांध कर जोता और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली है। यह सारी बातें वह ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा और उससे उसे बड़ा दुख हुआ। माता पिता को भोजन देकर वह दुखित मन से वन को चला गया। वन में जाकर ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि हे महाराज, मेरे माता पिता को कौन से जन्म के फल के कारण कुतिया और बैल की योनि मिली है? कृपा करके मुझे बताएं कि मैं उन्हें इस योनि से कैसे छुटकारा दिला सकता हूँ। तो ऋषियों ने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर विधि से उत्तम व्रत पंचमी ऋषि का व्रत करके उसका फल अपने माँ बाप को समर्पण करो। इससे वह पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होंगे। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर जाकर विधि के सहित स्त्री सहित भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पित किया, जिसके प्रभाव से वे इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। तो हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करती है तथा श्रद्धा से सप्तऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि सुख सौभाग्य को प्राप्त करती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य माना है, ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। इससे मन, शरीर आदि दोष से मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होते हैं, उस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत से अनायास ही नारी जाति को बहुत से अद्भुत फल मिलते हैं और रजस्वला दोष के कारण मुक्ति मिलती है। राधे राधे।